एक शास्त्र में बड़ा प्यारा श्लोक भी आया, नाहि नासो असति वार्षणेया कर्मणो शुभ पापयोः। शास्त्र कहते हैं भैया, किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का नाश उनका भोग किए बिना, फल पाए बिना होता ही नहीं है। हाँ, आपने अच्छा बीज बोया तो आप बढ़िया काटेंगे और बुरा बोया तो आपको बुरा काटना पड़ेगा। आफत तो इस बात की है साधु जी कि हम लोगों के जीवन में प्रसन्नता आती है, मधुरता आती है, बड़ा सुख वैभव बढ़ता है तो पड़ोसी तक को नहीं पूछते, और जीवन में दुख आ जाए अरे फिर देखो ढोल नगाड़ा बजाते हैं। हे महाराज बड़े दुखी हैं हम तो। भाई साहब जब कर्म किए थे तब तुम्हें भगवान याद आए नहीं, तब तुम्हें बागेश्वर बालाजी याद नहीं आए, तब तुम्हें कथा याद नहीं आई। अब जब तुम्हारो घुटना प्राणो लगो, अब जब तुम्हारो गरो पकड़न लगो कोनो भूत प्रीत सुकई चलो भैया बागेश्वर चलिए, हैं? फिर तुम्हें हनुमान जी याद आ गए। साधु जी जो भी आप कर्म करो उसके पूर्व एक बार विचार जरूर करो। हमको लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, हमको लगता है कि कोई हमारे राज को जान नहीं पाता, हमको लगता है हमारी हकीकत किसी को पता नहीं, हमको लगता है हम बड़े चतुर हैं, पर वास्तविकता यह है कि सबके ऊपर, सबकी ऊपर हमारे ठाकुर की नजर है। हाँ। हमको लगता है कि हम टीवी के सामने कुछ नहीं कर रहे तो पकड़े नहीं जाएंगे, कोई कैमरा नहीं है, कोई आंखें नहीं देख रही, पर ऊपर की एक ऐसी सैटेलाइट है जो 24 आवर्स हमेशा चलती रहती है आपके साथ। आप क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या गा रहे, और वो सैटेलाइट एकदम पूरा नजर रखती है। आप उस सैटेलाइट की नजर के बिना श्वास नहीं ले सकते, जिसे परमात्मा की नजर कहते हैं, जिसे भगवान की नजर कहते हैं। इसलिए साधु जी आज की कथा में हम आपको सावधान करेंगे कि आप कोई भी कर्म करें, कोई भी कर्म करें, एक बार नहीं 10 बार विचार करें, ताकि इसका फल भोगते समय आपको दुख ना भोगना पड़े, हृदय में पीड़ा ना आपको होवे। और हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने भी अपनी पंक्ति में लिखा है, बड़े सावधानी पूर्वक लिखा। क्या लिखा? कर्म प्रधान विसुर चिरा, कर्म प्रधान विसुर चिरा का, कर्म प्रधान विसुर चिरा का, कर्म प्रधान विसुर चिरा का, जो जैसे करही सो तस फल जाता, जो जैसे करही सो तस फल जाता। आप जैसा कर्म करोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। नंबर 3, तीसरी वार्ता यह है कि हमें जो परमात्मा ने काम दिया है वो कभी मत छोड़ो। अच्छा कर्म कभी मत छोड़ो, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, बिल्कुल मत छोड़ो। किंचित मात्र भी भय को मत। एक साधु जी नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते महात्मा ने देखा कि एक बीछी यानी बिच्छू बहता जा रहा है। महात्मा ने सोचा बेचारा पता नहीं कब पार लगेगा, पता नहीं इसका क्या ठिकाना है, इसके जीवन में क्या होगा, कहीं ये पानी में मर ही ना जाए। इसलिए महात्मा ने क्या किया कि अपने हाथ में उसे उठाया। बिच्छी तो बिच्छी, वो उठा तो, लेकिन उसने डंक मार दिया, काट लिया महात्मा को, और वो फिर गिर गया। महात्मा ने फिर उठाया, उसने फिर काट लिया। ऐसा 40 बार हुआ। तो नदी के घाट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो दिख रहा था, तो वो देखते देखते कह रहा था कि महाराज आप पागल हो गए हो क्या, बुद्धिहीन हो गए हो क्या? वो बार बार आपको काट रहा है, आप बार बार उसे उठा करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मरने दो ना इसे, क्या जरूरी है इसे बचाना? जो काट
कहा जिसके लिए आप भला कर रहे हैं, अब वो तुमको ही काट रहा, हाथ नीला पड़ गया, जहर चढ़ने वाला है, प्राण चले जाएंगे आपको, वो अपनी आदत नहीं छोड़ा। मरने दो ऐसे लोगों को, क्या जरूरी है बचाना? बेफिजूली का माथा फिजूली अपना पचा रहे हो, आवश्यक नहीं, मरने दो, जाने दो इसे। महात्मा उसकी तरफ देखो, थोड़ा मुस्कुराए और फिर बिच्छी को उठा करके इस बार पकड़ लिया तो उसने 4-5 बार काटा और महात्मा ले गए घाट तक और छोड़ के फेंक दिया। पता है क्या कहा महात्मा? महात्मा बोले, पागल, एक बिच्छी जिसे बुद्धि नहीं है, जिसे विवेक नहीं है, जो संत नहीं है, जिसने कभी प्रवचन नहीं सुने, जिसने कभी रामायण नहीं सुनी, वो जब मर भी रहा फिर भी अपना काम नहीं छोड़ रहा, तो हम साधु होकर के अपना काम कैसे छोड़ देंगे? बात बहुत अच्छी है। जब एक बिच्छी, मरने वाला बिच्छी मरते मरते अपना आदत नहीं छोड़ सकता, तो हम सब तो मानव हैं, हम सब भगवान का भजन और कर्म करने की आदत भला कैसे छोड़ देंगे? असलियत तो यह है, आप जितने भी प्रवचन सुनेंगे वो सब मानवों के लिए सुनेंगे। कभी आपने सुना भैंसियों की कथा? नहीं हुई है, होती नहीं है। कभी आपने घोड़ों को प्रवचन करवाते सुना है? नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं होने। जितने भी प्रवचनों की आवश्यकता है वो मानवों को है। बोलो क्यों? क्योंकि ये इतने विचित्र होते हैं मानव कि ये सब जानते हैं पर मानते एक भी नहीं, इसलिए इनके लिए ही प्रवचन। हाँ, पशुओं के लिए कभी प्रवचन नहीं होते। आप कभी पूछ, अब देखा हो, भगवान जाने यहाँ कांदीपुर के आसपास के लोगों ने अगर भैंसियों की कथा देखी हो तो खबर नहीं। वैसे नहीं होती है, हमें पता है ऐसा। कभी भी किसी, अच्छा आपने कभी कोई शास्त्र देखा जिसमें लिखा हो कि ये शास्त्र जो है पशुओं के लिए है? जितने भी शास्त्र मानव के लिए। बोले क्यों? बोले इनकी एकदम कुत्ता जैसी पूंछ होती है, जब डालो तब टेढ़ी की टेढ़ी। मानवों को कितने भी प्रवचन सुनाओ, कितनी भी करोड़ों की बात बताओ, कितने भी अनुभव बताओ, 2-4 लोग हैं जो थोड़ा पागल टाइप के होते हैं, थोड़ा सा ठाकुर जी के कभी जन्म जन्म का नाता होता है, तो वो जरूर भगवान की भक्ति में कथा सुन करके, प्रवचन सुन करके रंग जाते हैं। बाकी तो जब लो 7 दिन तक राधे राधे, 8वें दिन सब आधे आधे। हाँ, साधु जी, कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। तो तीसरी चर्चा हम आपको बता रहे थे कि वो महात्मा हमें समझा रहे हैं क्या? बिच्छी अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, तो हम लोग अपनी कर्म करने की आदत क्यों छोड़ें? इसलिए एक बात और, चौथी बात साधु जी, इस बात को आप याद रखना कि संसार में आप जैसा करोगे आपकी व्यवस्था भी वैसी होगी। अवस्था और व्यवस्था भी। आप प्रेतों की पूजा करोगे तो आपके चेहरे का हाव भाव, बातें, वो सब एकदम प्रेतों से मिलती जुलती होंगी। आप ठाकुर जी की पूजा करोगे तो आपका स्वभाव एकदम वैसे ही हो जाएगा। आप जिसका अत्यधिक मंथन करोगे, जिसको अत्यधिक मनन में लाओगे, जिस बात का अत्यधिक अनुसरण करोगे, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपके विचार वैसे ही बन जाएंगे। हम आपसे निवेदन करें, आप ऐसा कर्म करें, आपका समाज भी जगे, आपका घर भी जगे, आपका क्षेत्र भी जगे, आपका प्रदेश भी जगे और भारत देश भी जगे।